हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की हमारी क्लास रहने वाली है कृषि एवं मृदा के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs हैं उससे रिलेटेड क्लास रहने वाली है। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है वो किससे है? बाढ़ बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई योजना से या मत्स्य पालन से। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका जो सेकंड है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारत में काली एवं रेगुर मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम है, इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है, या इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, यह शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह शुष्क और जो अर्धशुष्क क्षेत्रों में यह नहीं पाई जाती है। जो काली मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के दक्कन ट्रैप, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन जिलों में इन राज्यों में पाई जाती है और यह बेसाल्टिक क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत में श्वेत क्रांति कब शुरू की गई थी? 1970, 1980, 1990 या फिर 1965? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970। और ये जो श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में श्वेत क्रांति किस कालखंड में प्रारंभ हुई थी? 1970 से 80, 1980 से 85 या फिर 1985 से 90 या 1990 से 95? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1970 से 1980 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कृत्रिम पशु गर्भाधान कहलाता है सेरिकल्चर, आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन और एपिकल्चर और पीसी कल्चर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक प्रीमियम दर है 2.0% या 1.5% या 5.0% या 7.0%? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.0%। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों के लिए 2% और रबी फसलों के लिए 1.5% और जो व्यावसायिक जो फसलें हैं उनके लिए 5% प्रीमियम दर निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो ट्राइफेड है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1983 में या फिर 1987 में, 1989 में या 1992 में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1987 में। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ जो की स्थापना 1987 में जनजातीय उत्पादों के विपणन और उनके आर्थिक विकास के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे या जवाहरलाल नेहरू, जयनारायण व्यास? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1951 में शुरू हुई थी। और एक कौन से राज्य से शुरुआत हुई थी? तेलंगाना राज्य के जो पोचमपल्ली गांव है वहाँ से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थानांतरित कृषि एवं उनके संबंधित राज्यों को मिलान करना है। जो झूम कृषि है वह असम और पूर्वोत्तर में की जाती है, या जो पोंडू कृषि है जो स्थानांतरित कृषि है वह आंध्र प्रदेश में की जाती है, या वालरा जो है वो राजस्थान में की जाती है, या बेवर है यह केरल में की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह जो बेवर है यह एमपी में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, एमपी के अंदर जो स्थानांतरित कृषि है उसको बेवर के नाम से जाना जाता है। जो झूम कृषि को जो भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे झूम को पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय में जानते हैं, और जो पोंडू और पेंडा जो है आंध्र प्रदेश में, जो वालरा और वल्लरे जो है राजस्थान में, और जो बेवर और डहिया है यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में इसको इसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्थानांतरित कृषि का नाम वह राज्यों का जो सुमेलित है युग्म है वह कौन सा है? पोंडू, उड़ीसा, झूम असम
या फिर पेंडा आंध्र प्रदेश, तो इसका जो या उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। झूम स्थानांतरित कृषि को विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। असम व पूर्वोत्तर भारत में झूम और ओडिशा में पोंडू और आंध्र प्रदेश में पेंडा के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। ओडिशा व आंध्र प्रदेश के स्थानांतरित कृषि कहलाती है झूम, पोंडू या पेंडा या वालरा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोंडू। जो ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि को पोंडू या पेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य के किसान प्रति वर्ष पुआल को कृषि अवशेष के रूप में जलाते हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी एक व्यापारिक फसल नहीं है? चाय, कपास, बाजरा या गन्ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाजरा। यह एक जो अन्न की कृषि है, और चाय, कपास और गन्ना है यह व्यापारिक कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सी दलहन फसल नहीं है? चना, मूंग, मसूर और जवार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवार। जवार एक खाद्यान्न फसल है, और जबकि चना, मूंग और जो मसूर की दाल है ये दलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में जो विश्व के कपास उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय। जो विश्व में जो भारत देश का जो स्थान है वह दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? त्रिपुरा, असम, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और जो असम में वह दार्जिलिंग क्षेत्र में जो चाय की खेती की जाती है दार्जिलिंग के क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक था? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक जो कॉफ़ी के जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण कृषि है? चाय, कॉफ़ी, रबर या उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाय, कॉफ़ी, रबर और नारियल जो आदि है यह रोपण फसलों के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उत्पादन से, सिंचाई विकास से या मृदा संरक्षण से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। जो भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा जो ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था उसको चलाया गया था श्वेत क्रांति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के रूप में किस नाम से जानी जाती है? हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन क्रांति या श्वेत क्रांति या पीली क्रांति, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। जो भारत में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने सदाबहार क्रांति का आह्वान किया था ताकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 2022 में जो भारत का प्रथम काजू प्रसंस्करण जो संगठन था वो कौन सा था? मोंटे कंपनी, क्विलोन, जापान, तंजानिया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्विलोन। और जो केरल का कोल्लम क्षेत्र भारत में काजू प्रसंस्करण उद्योग का प्रमुख केंद्र रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जो भारत की एक कृषि प्रणाली नहीं है? जूमिंग कृषि, जूमिंग या फिर जैविक खेती का एक प्रकार, निर्वाह कृषि या कृषि का कोई अन्य प्रकार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूमिंग
जो कृषि और जैविक खेती का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी कोयल की फसल पहचाना क्या है? गेहूं, बाजरा, कपास या चाय? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2016-17 में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गहीर माता समुद्री जो जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल, गुजरात, ओडिशा, कर्नाटक? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कालीबाग अभ्यारण्य भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कर्नाटक। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य है? राजस्थान, असम, सिक्किम, बिहार? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस फसल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? अमरूद, केला, अनार या शीशम? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री किस संपदा योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह योजना वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई थी। यह एक मानव संसाधन विकास योजना थी। यह योजना कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के विकास पर ध्यान केंद्रित करती थी, या फिर इसका उद्देश्य किसानों की आय को दुगना करना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास हेतु शुरू की गई एक योजना थी, न कि मानव संसाधन विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चावल उत्पादन में जो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय या तृतीय या चौथा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय स्थान पर। जो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के आंकड़ों के अनुसार विश्व में चावल उत्पादन के मामले में चीन के बाद भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देश के कुल चावल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में के अनुसार चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल फर्स्ट स्थान पे आता है, और जो उत्तर प्रदेश है द्वितीय, और पंजाब तृतीय, और जो आंध्र प्रदेश है वह चौथे स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्र के हिसाब से भारत में कौन सी खाद्यान्न फसल अधिक उत्पादकता देती है? गेहूं, मोटे अनाज, चावल या मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। भारत में बोए गए खाद्यान्न क्षेत्र के सबसे बड़े हिस्से में चावल की खेती की जाती है। यह देश की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न में से कौन सा एक स्थान चावल उत्पादन का अग्रणी क्षेत्र है? असम का मैदान, गंगा का मैदान, कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा या पंजाब का मैदान? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है? देहरादून, कटक या फिर चेन्नई या शिमला? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कटक ओडिशा में। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है, या फिर यह कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है। यह रॉन्ग, गलत हो जाएगा। जो गुजरात है मूंगफली, नमक और कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि दुग्ध उत्पादक में उत्तर प्रदेश, जो राजस्थान है वह उत्तर प्रदेश और राजस्थान अग्रणी है। इसका सेकंड ऑप्शन राइट होगा। यह दूध उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, यह गलत हो जाएगा। ये सेकंड, ये जो है थर्ड स्थान पर आता है। जो ये मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह सही है। ये गुजरात के बारे में जो है, यह देश का सबसे बड़ा उत्पादक है मूंगफली के।
नज़रिए से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रमुख काजू उत्पादक राज्य है बिहार, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत में महाराष्ट्र और केरल प्रमुख काजू उत्पादक राज्य हैं, जिन्हें महाराष्ट्र अग्रणी उत्पादक राज्यों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी? 65%, 60%, 85% या 75%? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य में काजू, रबर और तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? कर्नाटक, मेघालय, गोवा या गुजरात? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत के ऐसे राज्य हैं जहां काजू, रबर, मसालों, तंबाकू फसलों की अनुकूल खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, समन्वित कृषि को और क्या कहते हैं? ठेका कृषि, मिश्रित कृषि या फिर निर्वाह कृषि या बागवानी कृषि? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक वर्ष के दौरान भूमि के एक टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? बहुविधि, अंतर, विविध या बहुफसली? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुफसली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अत्यधिक वर्षा, ढलान वाली चढ़ाई, अत्यधिक गर्मी या अतिचारण? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तीनों के तीनों जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतवर्ष में कृषि संगणना आयोजित की जाती है प्रत्येक 5वें वर्ष में या फिर प्रत्येक 10वें वर्ष में या हर वर्ष या फिर अनियमित कालिक रूप में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10वें वर्ष में या फिर 5वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कृषि संगणना जो कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है? 3, 5, 4, 7? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 वर्षों में। जो भारत में कृषि संगणना हर जो 5 साल के अंतराल में की जाती है, और जो प्रथम कृषि संगणना है ये 1970-71 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, केरल राज्य विश्व भर में निम्न में से किस संवर्धन के लिए जाना जाता है? रबर, गन्ना, गरम मसाले, चावल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गरम मसाले। जो केरल को भारत में गरम मसालों का जो बगीचा है वो उस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल के एक किस्म है? गेहूं, धान, मसूर, चना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गेहूं। जो पूसा सिंधु गंगा है यह गेहूं की जो किस्म है। पूसा सिंधु जो HD 2967 यह एक गेहूं की उच्च उपज वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और यह लगभग 66% से अधिक उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस रेशे को सुनहरा रेशा के रूप में जाना जाता है? जूट, रेशम, सूत, नायलॉन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट। जूट को इसके चमकदार पीले सुनहरे रंग और व्यावसायिक महत्व के कारण सुनहरा रेशा या गोल्डन फाइबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को, 19 जून को या 14 मई को या 14 जुलाई को? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वाष्पीकरण उत्सर्जन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? लाइसोमीटर या फोटोमीटर या पोरोमीटर या साइक्रोमीटर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइसोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, जूट? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जूट, सीमेंट। और जो सीमेंट है ये खनिज आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
ई राष्ट्रीय कृषि बाजार के संबंध में कथन पहचानिए। तो यह योजना किसान को उनकी उपज ऑनलाइन बेचने की सुविधा देता है, या फिर इस योजना के तहत एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बनाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों के दोनों ही ऑप्शन राइट है। यह योजना किसान को उनकी उपज ऑनलाइन बेचने की सुविधा देती है, और ये योजना के तहत जो एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल बनाया गया था। और जो ई नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपज के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से अरंडी या अलसी उत्पाद को बाहर कीजिए। तेल, पेंट, कपड़े, दवाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंट। जो अरंडी और अलसी के बीज से तेल, दवाइयाँ और औद्योगिक उत्पाद बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परीक्षालन की प्रक्रिया किस मिट्टी में सर्वाधिक होती है? लेटेराइट मिट्टी में, काली मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में या रेगुर मिट्टी में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी में। अत्यधिक वर्षा और तापमान वाले क्षेत्रों में सिलिका और चूने के निक्षालन से लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उस कथन को पहचानिए जो रेगुर काली मिट्टी के बारे में सही नहीं है। यह कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम है, इसमें जलधारण की क्षमता अधिक होती है, यह मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा में पाई जाती है, या फिर यह स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह मुख्य रूप से पंजाब हरियाणा में नहीं पाई जाती है, प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाती है। और जो रेगुर या काली मिट्टी मुख्य रूप से दक्कन के जो पठार है जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहवा कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर होगा लेटेराइट। जो पर्वतीय ढलानों पर स्थित लेटेराइट मिट्टी कॉफ़ी और चाय की कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में किस राज्य में काली मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो भारत में काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में कितने प्रतिशत खेती में वन होने चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा 20%। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मृदा समतल के संदर्भ में क्या सही है? मृदा को समतल बनाना, मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को बहने से रोकना, या प्रदन को बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृदा की जो ऊपरी उपजाऊ परत को बहने से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो मृदा समतल के संदर्भ में सही है। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो भारत में काली रेगुर मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान में रेगुर मृदा पाई जाती है? दक्कन का पठार, भारतीय द्वीप समूह, या फिर उत्तरी मैदान, या हिमालय क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दक्कन का पठार। जो रेगुर या काली मिट्टी है यह मुख्य रूप से दक्कन के पठार जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में जाना जाता है? जलोढ़, लेटेराइट, शुष्क या काली मृदा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मृदा। नेक्स्ट, और एक जो काली मृदा है ये कपास के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायुक कारक है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, या उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, या खनिज एवं जैविक पदार्थ का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले क्षेत्र में पाई जाती है, गलत होगा। जो ह्यूमस मुख्य रूप से मृदा की सबसे ऊपरी परत में
पाई जाती है, न कि गहराई वाली भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेटराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में, बुंदेलखंड में, या कोरोमंडल तटीय प्रदेश में, बघेलखंड में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में कौन सी मृदा लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होती जा रही है? मरुस्थलीय बालू, जलोढ़, या पोडोजोलिक, या लेटेराइट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटेराइट। जो लेटेराइट मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अधिकता होती है जो तथा नाइट्रोजन, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की कमी के कारण यह कम उर्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह लेटेराइट मृदा रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में लेटेराइट जो मृदा है वह पाई जाती है। लेटेराइट मृदा भारत के केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, छोटा नागपुर पठार और पूर्वोत्तर में मेघालय और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में निम्न मृदाओं में से कौन सी सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है? शुष्क व मरुस्थलीय, लेटेराइट, लाल, जलोढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़। जो नदियों के बहते हुए जल द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल लगभग 43% भाग में फैली है और यह एक उपजाऊ मृदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में एनपीके से क्या अर्थ है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, या नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्रिप्टॉन, या सोडियम फॉस्फेट, या पोटेशियम नियोन, पोटेशियम कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और जो एनपीके पौधों के पोषण के लिए अति आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व है, जिसमें नाइट्रोजन और जो के है वो फॉस्फोरस है और पोटेशियम और पी फास्फोरस है। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो कौन से टॉपिक से चाहिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।